सो गाइस, ये जो है थ्री फेस का मीटर है। तो इसमें ये जो जॉइंट आपको दिख रहे हैं जले हुए, ये बार बार जल जा रहे हैं, स्पार्किंग हो जा रही है। घर का पूरा लोड है और यहाँ पर लोड और बढ़ गया है क्योंकि यहाँ पर कुछ मशीनें आ गई हैं। कुछ मशीनें आ गई हैं जो कि उसमें से कुछ थ्री फेस पे ऑपरेट होती हैं, कुछ सिंगल फेस 220 वोल्ट पर ऑपरेट होती हैं और हमने कुछ वायरिंग भी करनी है। ये सब तामझाम को सेट करने के लिए हमने जो है थ्री फेस का चेंज ओवर मंगा लिया है, जो कि 63 एम्पेयर और 415 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि चेंज ओवर किस तरह का है। ये टेक्सन कंपनी 415 वोल्ट का चेंज ओवर है, जो बड़ी हैवी क्वालिटी का है। ठीक है, तो मैं आपको ये खोल कर दिखा देता हूँ। तो इनकी जो मशीनें हैं, जिसमें से एक मशीन तो थ्री फेस पर ऑपरेट होगी और बाकी की दो मशीनें सिंगल फेस पर ऑपरेट होंगी। तो हमने क्या है, अलग अलग फेस बांट देने हैं। किस तरह से फेस हम बांटेंगे वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ये है दोस्तों चेंज ओवर थ्री फेस का, जिसमें 3 फेस लगेंगे, एक न्यूट्रल लगेगा। ठीक है, तो आप लोग जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और बने रहें हमारी वीडियो में, जिसमें आपको पूरी नॉलेज मिलेगी कि थ्री फेस के कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं, चेंज ओवर में कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, कैसे सप्लाई को बाईपास किया जाता है। क्योंकि इसमें जो है ग्रिड और जनरेटर की दो सप्लाइयाँ चलेंगी, तो कैसे जनरेटर की सप्लाई और ग्रिड की सप्लाई बाईपास करता है ये चेंज ओवर, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चेंज ओवर फिट करने से पहले हमें कुछ वायरिंग करनी है, क्योंकि कुछ मशीनें आई हैं, उनकी कुछ वायरिंग हमने करनी है। तो वो वायरिंग हमको करनी है, उसके बाद में हम जो है चेंज ओवर को फिट करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप ये देखते हैं, ये है ओवन। ये जो है ओवन जो है 220 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। तो ये है इसका पैनल। ये देखिए, ये इसका पैनल है, जिसमें इसकी सारी एमसीबियाँ वगैरह और कॉन्टैक्टर वगैरह, रिले वगैरह सब इसमें लगी हुई हैं। और इसकी नीचे को जो है एक मोटर लगी हुई है, जो कि 220 वोल्ट पर ऑपरेट होती है। तो हमने इस मशीन के लिए जो है 220 वोल्ट और प्लस अर्थिंग की व्यवस्था करनी है। तो पहले हम वायरिंग कर लेते हैं। तो हम 6 स्क्वायर mm की वायर का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर पहले से वायरिंग पड़ी हुई थी और जो है फर्श के नीचे से ये वायर जा रही है। तो हमने एक वायर के सहारे से इस वायर को दूसरी छोर से एक छोर की तरफ खींच लेना है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने वायरिंग को छोड़कर और जो है यहाँ पर एक 16 एम्पियर का सॉकेट देना है और एक 32 एम्पियर की एमसीबी का हमने यूज़ करना है। वो गेंग बॉक्स हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ये जो है हमारी वायरिंग यहाँ से निकल कर अब सीधे चेंज ओवर की तरफ पहुँच गई है। तो ये चेंज ओवर हमारा फिट हो गया है। अब हम इसमें जो है थ्री फेस की सप्लाई के कनेक्शन कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ ग्रिड की सप्लाई दे रहे हैं इसमें, जनरेटर अभी आया नहीं है, उसकी वायरिंग अभी आई नहीं है, वो वायरिंग भी हम करेंगे। तो जो है सिंगल फेस की ये सप्लाई है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें रेड, येलो और ब्लू 3 वायर हैं, ये तीनों फेस हैं। और साइड में एक ब्लैक वायर लगी है जो न्यूट्रल की है। ठीक है, तो इस तरह से ये कनेक्शन किए जा रहे हैं। और नीचे की तरफ आप लोग देखेंगे कि रेड रेड ब्लैक और जो है इधर भी ब्लैक लगी हुई हैं। तो ये जो है घर में और मशीनरों में जाने वाली सप्लाइयाँ हैं, जो अलग अलग फेस हैं। ठीक है, ये देखिए, ये कुछ एक्स्ट्रा वायर है, इनको हम जो है निकाल देंगे। ये हमने जनरेटर के लिए लगाई थी, लेकिन जनरेटर अभी आ नहीं रहा है। जनरेटर के लिए फिर सेपरेट वायर डाली जाएगी इसमें। ठीक है, तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं, अब ये जो मैं केबल लगा रहा हूँ, ये जो है पैनल से आई हुई वायर हैं, जो कि थ्री फेस है। तो इन तीनों फेसों को हम ग्रिड के तीनों फेस में कनेक्ट कर देंगे और न्यूट्रल को न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए, रेड वाले को रेड के साथ कनेक्ट कर देंगे और जो दूसरी ब्लैक है वो न्यूट्रल है, उसको न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अभी एक केबल और आएगी जिसमें रेड और ब्लैक हैं, वो दोनों भी फेस हैं। तो उसमें से एक रेड जो फेस है उसको येलो के साथ, और दूसरे फेस को यानी कि जो ब्लैक वाला फेस है उसको हम
ब्लू वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे तो हमारी जो है पैनल है उसको ग्रिड की सप्लाई मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने उसको ग्रिड में ही जोड़ना है, जनरेटर की तरफ नहीं जोड़ना है, क्योंकि उसकी सप्लाई कट जाएगी और जनरेटर के साथ अगर कनेक्ट हो गया तो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो हमने इस पैनल की जो वायर है उसको हमने ग्रिड के साथ ही कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये हमारी जो वायरिंग है ग्रिड वाली कनेक्ट हो चुकी है, बस हमने इनको बढ़िया करके टाइट कर लेना है। ठीक है, तो आप लोग देखिए किस तरह से ये काम किया जाता है, लेकिन भाई साहब इसमें सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ग्रिड ऑन है और हम ये काम कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी हमने मेन केबल को मीटर के साथ अभी कनेक्ट नहीं किया है। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, ये रेड फेस है, इसके साथ एक ब्लैक फेस भी जोड़ रखा है, उसके बराबर में एक ब्लैक फेस और है, एक रेड फेस और है, और इस साइड में दो ब्लैक वायर जो दिख रही है वो न्यूट्रल की वायर है। ठीक है, तो अगर आप लोग इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो कि ब्लैक फेस क्यों किया है, तो भाई साहब वायर मिली नहीं थी, ब्लैक कलर की ही वायर मिली थी, इसलिए हमने ब्लैक वायर का यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ से ये वायरिंग होते हुए सीधे घर में जा रही है और ये वाली ग्रिड की, और यहाँ से मेन वायर जो है मीटर तक जा रही है, जो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हमारे ये कनेक्शन हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा जो ग्रिड मीटर लगा हुआ है, ये देखिए ये मीटर जो लगा हुआ है, और यहाँ पर ये जॉइंट हैं, इसमें हमको जो है मेन वायर, ये वाली जो वायर है, इस वायर को हमने कनेक्ट कर देना है इसके अंदर। तो कनेक्ट करने के लिए भी बड़ी सावधानी बरतनी है, आपको एक एक करके वायर जोड़नी है और उसको टेपिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले हमने जो है न्यूट्रल वायर को जोड़ लेना है। ठीक है, न्यूट्रल वायर को जोड़ने के बाद उसमें हम कर लेंगे टेपिंग। ठीक है, तो इसको बड़ी सावधानी से हमने छीलना है और जो है एक एक करके वायर को कनेक्ट करना है। और हमने उस साइड में जो है चेंज ओवर का जो लीवर है उसको ऑफ कंडीशन में रखा हुआ है। ठीक है, ताकि जो है वायर जोड़ते समय किसी तरह की कोई स्पार्किंग वगैरह ना हो और कोई नुकसान ना हो, इसीलिए हमने चेंज ओवर को जो है बंद कंडीशन में, ऑफ कंडीशन में रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम जो है न्यूट्रल वायर को बढ़िया करके कनेक्ट कर लेंगे, जोड़ लेंगे और बढ़िया करके टाइट कर देंगे, ताकि जो है इसमें किसी भी तरह की स्पार्किंग ना आए। ठीक है, तो ये जो काम है इसको बड़ी ही सावधानी से, होशियारी से और देख कर करना होता है, क्योंकि लापरवाही से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आप लोग भी अगर इस तरह का काम करते हैं तो लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, पूरी सावधानी के साथ ये काम करें। ठीक है, क्योंकि सावधानी फर्स्ट होती है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, इसीलिए लापरवाही कतई ना बरतें और सावधानी से, होशियारी से ये काम करें। ये न्यूट्रल वायर हमने जोड़ ली है और इसमें हमने कर देनी है टेपिंग। ठीक है, बढ़िया करके इसमें टेपिंग कर देनी है, क्योंकि अभी जो है हमने एक लाइन इसमें और डालनी है, तो वो केबल अभी आई नहीं है। बाद में जो है हमने जनरेटर की लाइन एक और मिलानी है। जहाँ ये ग्रिड मीटर लगा हुआ है उसके जस्ट बराबर में ही जनरेटर रखा जाएगा, तो हमने अभी एक केबल को और लाना है। तो ये हमारे सारे फेस और न्यूट्रल कनेक्ट हो गए हैं और हमने बढ़िया करके इसमें जो है टेपिंग कर दी है। तो अभी हम आगे चल के आपको चेंज ओवर ऑन करके दिखाएंगे लाइट आई है या नहीं आई है। ठीक है, तो केबल को हम एक साइड में कर देंगे, क्योंकि अभी हमने ये टेम्परेरी ही काम किया है, क्योंकि अभी कुछ काम और बाकी है, क्योंकि हमने लाइट भी चालू करनी है। तो अभी हम इसको सिर्फ इस तरह से रोक देते हैं, क्योंकि और भी टीन वगैरह का काम चल रहा है कि किसी को करंट वगैरह ना लगे। तो यहाँ तक का ये काम फ़िलहाल हो गया है। अब आगे चल के हम देखते हैं चेंज ओवर को ऑन करके। पहले तो हमने सप्लाई चेक कर लेनी है कि तीनों फेस में फेस आ रहे हैं या नहीं। तो तीनों फेस में प्रॉपर फेस आ रहा है। तो अब जो है हमने चेंज ओवर को ऊपर करना है। अगर हम चेंज ओवर को ऊपर करेंगे तो ग्रिड की सप्लाई ऑन हो जाएगी और बाद में हम नीचे की साइड में जनरेटर की सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। अगर लीवर हम नीचे करेंगे तो जनरेटर से चल जाएगा और ऊपर करेंगे तो बिजली पर सप्लाई चलने लगेगी। तो नीचे की साइड में तीनों फेस आने लगे हैं। ठीक है, अब आगे चल के हम देखते हैं हमारी सप्लाई घर में आ चुकी है। ये देखिए दोस्तों, सप्लाई हमारी चालू हो गई है। ठीक है, और ये देखिए इधर की भी सप्लाई पूरी आ गई है। और ये आप लोग देख सकते हैं मशीनें वगैरह अभी सब पैक हैं, अभी कुछ चालू नहीं है। हमने सब
सबके लिए पावर कमांड का यूज़ कर रखा है, सब वायरिंग कर दी है। बस मशीनें भी चेक इनकी हो रखी हैं और जो है बाद में इसका काम चालू हो जाएगा कुछ समय के बाद। फ़िलहाल हमारा काम कंप्लीट हो गया है। तो आप लोगों को हमारा काम कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को